EM-A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक ना। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। इससे संख्या पद्धति यानी किसी भी आप नंबर को जानने के लिए पहले जैसे आपका नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। तो इनको हम किसी न किसी नंबर सिस्टम में रखा जाएगा, ठीक है। संख्या की यानी इन्हीं के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, गणित में इनको हम अंकन करते हैं। जैसे आप जानते भी हैं कि 0, 1, 2, 3 0 से लेके 9 तक आपके पास नंबर होता है। चिन्ह के मामले में वगैरह आ जाते हैं हम लोग तो प्लस होता है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, ठीक है। जो संख्या पद्धति होती है, संख्या पद्धति में हम लोगों को पढ़ना क्या है, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक ना, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो संख्या पद्धति है, डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके बाद आपका हेक्सा है, इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक ना। तो 4 प्रकार की पद्धति होती है। उन्हीं 4 पद्धतियों को हम देखेंगे, किसका आधार क्या क्या होता है। लेकिन पढ़ना क्या आपको है, दशमलव संख्या पद्धति पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पे जान पाएंगे हम लोग कि नंबर सिस्टम में जो संख्या पद्धति होती है ये कितने प्रकार की पहले होती है। तो हमने आपको बताया कि यह आपका 4 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं आप हैं, दशमलव संख्या पद्धति। इसी के बारे में आपको पढ़ना भी है, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक ना। दूसरा आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो होता है आपका अंकन 0 तथा 1 होता है, ठीक ना। ये भी जान पाते हम लोग। दशमलव संख्या पद्धति में आपकी गिनती कितना हो जाएगी, तो 0, 1, 2, 3 यानी 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक आपका हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। यदि इसका आपको पूछा जाए कि डेसिमल नंबर सिस्टम का या दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास नंबर कितना है, अंक कितने हैं, 10। तो जो ये 10 अंक है ये इसका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, यानी बेस कहलाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके जो पास अंक होते हैं वो केवल आपके पास 0 तथा 1 होते हैं, ठीक ना। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये आपका कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर होता है वो आकलन करता है। तो इस प्रकार से इसमें अंक कितने हैं, 0 तथा 1 है। तो इस प्रकार से इसका आधार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास नंबर है, इनको भी हम मझले कोष्ठक के अंतर्गत रख लेते हैं। इसके बाद आपका तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग जान पाए। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा भी, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका जो होता है आधार, ऑक्टल का मतलब कितना हो जाएगा, 8, ठीक ना। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी आपका आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो इसमें नंबर आते हैं वो 0 से लेके कहाँ तक आते हैं, 7 तक आते हैं, 5, 6 तथा 7, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा नंबर कौन सा आ जाएगा, हमने आपसे क्या बताया आपको, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम, यानी जो इसका आधार होता है वो कितना होता है भाई, 16 होता है, 16 होता है। तो बात आएगी इसमें कौन कौन सा आता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आप जानते हैं कि हेक्सा में आपका क्या क्या आ जाएगा, 0 से लेके 9 तक जो गिनतियाँ होती हैं, ठीक है ना, 8 तथा 9। और अक्षर भी आ जाएंगे A से लेके F तक। तो A, B, C, D, E, F और G तथा H। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना होता है, 8 आपका, 8 इसमें होना चाहिए, 8 इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 10 नंबर ये हो जाएगा, A B C D E F, ठीक ना, सॉरी
आपको केवल यहाँ तक ए से लेके एफ तक लिया जाएगा अक्षर में, ठीक ना। इस प्रकार से ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको संख्या पद्धति में कितना संख्या पद्धति आपके होती है, तो मैंने आपको बताया 4 प्रकार की होती है। पहला नंबर आपको क्या बताया हमने आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका आधार 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका आधार 0 तथा 1, 0 और 1 इसमें संख्या आती है जिसे आप बिट संख्या बोलते हैं, इसका आधार आपका 2 होता है, ठीक ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें गिनती कितनी आती है, 0 से लेकर कहाँ तक, 7 तक आती है भाई, इसका आधार कितना होता है तो बताएंगे आप 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसका आधार आपका 16 होता है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 9 तक अक्षर में आ जाएंगे, ए से लेके एफ तक, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या इसमें है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे कहा गया कि इसमें आधार कितना होता है, 10 होता है, ठीक ना। तो जैसे 10 होता है आपका है, तो आप लोग जानते भी होंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसको जानने के लिए कोई संख्या लेते हैं 25, 625। अब इसको अगर लिखना हो तो इसको हम 10 के पावर के रूप में ही लिखते हैं। जैसे आपका 5 है, अगर इसको आपको प्लेस वैल्यू लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 5 गुणे 10 के पावर कितना, 0 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे है, इसको आप क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी प्रकार से हो जाएगा 10,000, ठीक ना। अब 2 को यदि आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, 2 गुणे 10 के पावर 2। 6 को लिखना होगा तब 6 गुणे 10 के पावर कितना, 3। 5 को अगर लिखवाना होगा तब भाई 10 के पावर कितना, 4। और 2 को लिखना होगा तब 2 गुणे 10 घाते 5। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो भी संख्या है उसको हम 10 के पावर के रूप में ही लिख रहे हैं, ठीक ना। इसलिए दशमलव जो संख्या पद्धति होती है उसका आधार कितना होता है, 10 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जान पाए। अब जो दशमलव संख्या पद्धति होती है वो आपके 2 प्रकार की होती है भाई। कौन कौन सा हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा तथा फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम हो जाएगा। जो दशमलव संख्या पद्धति होती है, अब इन्हीं के बारे में पढ़ना हमें है। तो दशमलव संख्या पद्धति हमने आपको बताया कि इसमें जो अंक होते हैं 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 9 तक होते हैं। तो दशमलव संख्या जो आपका पद्धति होता है यह भी आपका 2 प्रकार का होता है, या इसको और अगर अलग अलग कर दिया जाएगा तो इस प्रकार से 3 प्रकार का हो जाएगा। जैसे दशमलव संख्या जो पद्धति होती है, पहला तो इंटीजर नंबर आ जाएगा। कौन कौन सा, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है आपका पूर्णांक। दूसरा नंबर इसका हो जाएगा क्या, फ्रैक्शन हो जाएगा भी, भिन्न। और ये कभी कभी आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर से बनता है, जिसे आप दशमलव कहते हैं, ठीक ना। डेसिमल से मिलकर बना होता है डेसिमल, यानी दशमलव। कहेंगे तो ये कैसे बनता है, जैसे कि बात करते हैं इंटीजर जो आपका पूर्णांक होता है, इसमें 0 आपका आ जाएगा। पूर्णांक में 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक भी आ जाएंगे, संख्या आ जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लिख लेते हैं 1250.78। अब यहाँ भी दिखिएगा जी, आपका 1250 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कह देंगे, पूर्णांक कह देंगे भाई। इसका ये क्या है, पूर्णांक हिस्सा है। और जो 78 है ये क्या है, इसका फ्रैक्शनल सिस्टम है, या फ्रैक्शन नंबर है, या भिन्न कह सकते हैं। और जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका, डेसिमल या दशमलव कहते हैं आप इसको हिंदी में, दशमलव। और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो लिखा जाएगा उसको हम भिन्न बोलते हैं, जैसे 0.78 ना। तो आप कहेंगे कैसे भिन्न हो जाएगा, तो 7 को आप क्या लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाई 10 के पावर -1, यानी 7 को ये लिखा जाता है आपका। 8 को यदि लिखना होगा तो 8 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या, -2। अगर हम दाएं तरफ जाते हैं दशमलव के बाद तो वो आपका मान क्या होता जाएगा, घटता जाता है। और यदि आप दशमलव के आप बाएं तरफ आते हैं तो इसका मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जब आपका दशमलव और पूर्णांक के रूप में लिखा जाएगा तब ऐसा आपका होगा। इस प्रकार से 8 × 10 के पावर 2। आप कह रहे हैं भिन्न कैसे होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 1/10। अब ये क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा।
अर्थात 7/10 हो जाएगा। तो कौन सा भाग हो गया? भिन्न वाला भाग हो गया। तो इस प्रकार से दशमलव से जो संख्या पद्धति होती है इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, पूर्णांक के भाग में, भिन्न के भाग में और दशमलव के रूप में। ठीक है, तो यहाँ तक आप करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।